पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। वेलकम टू दिस सेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीजी पॉइंट में, है ना। और फाइनली हम लोग इस स्टेज में आकर के खड़े हुए हैं जब हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर करके उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए हैं। और अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो हर एक यूनिट के चैप्टर से उठाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जस्ट लाइक आज की जो अपना यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है यूनिट 4, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की। तो यूनिट का नाम है आपका शिक्षा के लिए नवीन कल्याणकारी कार्यक्रम जो है, न्यू वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन जो है वो हम लोग ज़रा बात कर रहे होंगे। अच्छा, तो ज़रा एक क्वेश्चन आपसे मेरे लिए ये है ना, आप इसको अभी नहीं कमेंट करिएगा, जब वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि जो एजुकेशन शब्द है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मेरे को आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे से प्राप्त होते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसका आंसर करते हैं। जब मैं देखती हूँ तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। सो फाइनली और हम आपको ये बताना चाहेंगे, बहुत जल्दी हम आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो क्योंकि वो सेमेस्टर टाइमली होगा, भाई कहा तो ऐसा ही गया है, अब होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य ये होगा कि हम लोग टाइमली, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, आज स्टेज में खड़े हुए हैं कि पेपर के 1 महीने पहले हम लोग दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो अपना टारगेट सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी कुछ वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ में शुरू करेंगे। तो यूनिट 4 के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद में आपका ये यूनिट वाइज कि जो क्वेश्चन सीरीज है ये कंप्लीट होनी है। तो अब हम लोग प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर कल से लेकर के आएंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो पहला सबसे अति लघु क्वेश्चन था। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम क्वेश्चन क्यों दिखा रही हैं आप, आंसर कहाँ से लाऊं मैं। तो मैं उनको बता दूं कि आप फाइल्स के सेक्शन में जाकर के आंसर्स ढूंढ सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं आप उनसे आंसर्स कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे जो पीजी पॉइंट एक ऐप है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम वो क्या लैपटॉप वगैरह पे भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा एक्सेप्ट एप्पल फोन्स, है ना। जो आपके एंड्रॉयड वर्जन होंगे वहाँ पर होगा, अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल एप्पल का है तो मे भी ना हो। बाकी सब जगह आपका ऐप अवेलेबल है, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे सब कुछ ले सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल है। कुल मिला के आप जो कंटेंट होगा सेकेंड सेमेस्टर का भी वो भी मैं वहीं पे मैं भी प्रोवाइड करूँगी। तो बस आपको क्या करना है, आप इंस्टॉल करना है। ठीक है, और बाकी देखो आज का पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ये किस वर्ष लागू हुआ है। ठीक है, ये आपको कहाँ लिखना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ठीक है, केजीबीवी का पूरा नाम बताना है आपको, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे लिखिए, 2 के लिख के आंसर करिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ, 3 लिखिएगा, आंसर करिएगा। MDM का फुल फॉर्म क्या होगा, मिड डे मील, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आश्रम पद्धति विद्यालय किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। इन 5 क्वेश्चन के आंसर प्लस एक क्वेश्चन आपका बोनस का कि एजुकेशन शब्द किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है ना। इतना आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अभी नहीं करना है, जब वीडियो अपलोड हो जाए तब करना है। ठीक है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ना है ना, केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरा पढ़ना है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पढ़ना है, और मिड डे मील पढ़ना है, आश्रम पद्धति वाले विद्यालय जो है वो पढ़ना है। ठीक है, पता चल गया कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लघुत्तरी के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताइए, यानी सर्व शिक्षा अभियान वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, ये पढ़ना है आपको। शिक्षा गारंटी योजना का परिचय दीजिए, तो ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। कॉमन स्कूल प्रणाली की बात सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी तथा उसका वर्ष क्या था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ना है। केजीबीवी देखो फिर यहाँ पे भी पूछा गया है क्या है और इसकी योजना किस वर्ष लागू की गई थी। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अब ये गोल्डन टाइम चल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चंस जरूर आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये समझो टॉपिक दे रही है मैम पढ़ने के लिए, है ना। तो रात को यही टॉपिक्स, इसीलिए मैं इसकी क्लास रात में 9 बजे रखती हूँ कि जब आप अपने रात में प्रैक्टिस करने बैठे या पढ़ने बैठे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि हाँ मैम ने कहा था केजीबीवी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, तब आपको ना एक दिमाग में प्रेशर जाएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, अब देखो ज़रा
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो आपका पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अभी लघु उत्तरीय में भी मिला था, है ना, तो इसका मतलब सर्व शिक्षा अभियान वाला जो टॉपिक है वो मतलब एकदम गोल्डन टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मान लो कि आपका पढ़ने का मन है कि मैम ये टॉपिक ना आप पढ़ा दो एक बार अच्छे से, तो फिर मेरे से बोलिएगा, मैं आपको 4 बजे पढ़ा दूंगी, 4 बजे वाली क्लास में। मिड डे मील योजना के उद्देश्य एवं आवश्यकता बताते हुए उसके कार्य प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वैसे ये सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपकी प्लेलिस्ट में, जिन बच्चों ने नहीं की हैं आप एक बार देखिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, इसके विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हुए इसका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके पास टॉपिक है कॉमन स्कूल प्रणाली। अभी मैंने जब आप वेरी शॉर्ट कर रहे थे तभी मैंने पूछा था कि इसको पढ़ना है, तो आपने कहा था हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉन्ग में भी आया है, तो इसका मतलब ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही पढ़ना है हमको, ओके। कॉमन स्कूल प्रणाली के लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट करके हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देखिए KGBV है ना, एवं आश्रम पद्धति विद्यालय का मूल्यांकन करते हुए दोनों का कार्यक्षेत्र बताइए, ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखो कस्तूरबा गांधी बार बार पूछा गया ना आपसे, तो फिर अब मेरी ध्यान से बात सुनो। इन 5 टॉपिक्स को आप क्या कर लेंगे, रोज मैं आपको सिखाती हूँ, तोता की तरह एकदम बताती हूँ, पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद में जो टॉपिक आपको लगे कि नहीं ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आया, ये टॉपिक का अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं तो लंका लगा दूंगा, तो वो टॉपिक आप एक प्रॉपर आंसर कॉपी पे लिखिए, एक कॉपी बनाइए, उसमें PG पॉइंट डालिए, है ना, और उसके बाद में लिखना शुरू करिए। एक क्वेश्चन जरूर लिखिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। आप वो कहेंगे कि मैम ये प्रैक्टिस कहाँ काम आएगी, वो तो वक्त बताएगा बेटा कहाँ काम आएगी, लेकिन फिलहाल जरूर आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। और उसके बाद में हम आपको ये बता दें, एक बार जरा आप पहले लॉन्ग आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना, दिस इज टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट गाइज। और उसके बाद में लघु उत्तरीय का स्क्रीनशॉट ले लो एक, और उसके बाद में अति लघु का, तो अब ले ही चुके हो गए, ठीक है। ये 3 स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, इट्स वेल एंड गुड। अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से ये सुनो कि ऐसे सेशंस के लिए आपको क्या करना है, कमेंट्स करने हैं। क्या करना है, कमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो ही हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए। आई बात समझ में, ठीक है। ऐप पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है, ये आप ऐप पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है PG पॉइंट, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पर रोज़ न्यू कंटेंट ऐड किया जाता है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी के लिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो कोई भी क्लास शुरू होने से पहले वहाँ पे लिंक दे दिया जाता है तुरंत, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम भी PG पॉइंट ही है। और क्या बताना होता है, बस 2 ही चीज़ें, हाँ, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वो बेल आइकन आज प्रेस कर लो, बेल आइकन पर प्रेस करोगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने लगेगा, है ना। और उसके बाद में अगर दोस्तों तक नहीं शेयर किया तो फिर अब क्या ही शेयर करोगे जब कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी शेयर कर देना, ठीक है, ओके। और बाकी क्या कहूँ आपसे, बस इतनी सी बात होती है हमारी रोज की रात्रि की 9 बजे की। कल क्या करवाओगे, तो कल देखो, कल हम आपको करवाएंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का, ठीक है। तो एकदम नहा धो के एकदम रेडी होकर के आना, ठीक है। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने दार्शनिक कंप्लीट कर लिया, समाजशास्त्री कंप्लीट कर लूँगे। उसके बाद में हम आपके लिए मनोवैज्ञानिक लेकर आके आएंगे, फिर समावेशी लेकर के आएंगे, उसके बाद आप लोगों के पेपर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को 2nd सेमेस्टर पढ़ाई करवाएंगे, ठीक। तो ये हो गई एक छोटी सी बात। और हमेशा एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, फिर करते हैं सेशन को एंड। बस ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा उसमें कुछ बहुत बवा करने का मन है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा, छोटों को मेरा प्यार दे दीजिएगा, और लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।